चुनाव परिणाम से पहले एक ऐसा दावा जिसने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया तो वहीं कांग्रेस के खेमे में थोड़ी सी खुशियां डाल दी। एक ऐसा दावा जिसने ये कहा कि बीजेपी को हो सकता है सीटों का नुकसान तो वहीं कांग्रेस की बढ़ सकती है सीटें। लेकिन ये दावे किसके हैं, इस बात से पर्दा उठा देते हैं। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम देश किसका में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर पर है वैसे ही हमारा ये जो कार्यक्रम है ये भी अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। चुनाव परिणाम जैसे आएंगे 4 जून को हमारा ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद कि हमारे इस कार्यक्रम को आप लगातार प्यार दे रहे हैं, आप देख रहे हैं और अपनी राय भी कमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं आपका आभार जता देती हूं। अब चलिए उस बात से मैं पर्दा उठाती हूं कि ये आंकड़े किसके हैं और बीजेपी कितने सीट से पीछे हो रही है, कांग्रेस के पाले में कितनी सीटें आ रही हैं। तो साथियों, ये जो अनुमान है ये दिया है वरिष्ठ सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार योगेंद्र यादव ने, जिनका अनुमान है, जिनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। तो वही अगर बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है तो कांग्रेस के पाले में ये सीट जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 11 में से केवल 1 सीट का बीजेपी को नुकसान हो रहा है, या जो 9 सीटें हैं बीजेपी के पास उसमें से 1 सीट कम हो रही है। यानी कि दोनों ही सूरतों में अगर देखा जाए तो अगर 9 सीटों में 1 सीट बीजेपी की घटती है तो ये कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुनाफा कर देने वाला है, क्योंकि 11 में से 11 कमल खिलाने के दावे लगातार बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया है। शुरू में भले ये कहते हमने सुना है कांग्रेसी नेताओं को कि 11 में से 11 सीट जीतेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयानों में फेरबदल किया और वो फिर लगातार ये कहते नजर आए कि भैया बीजेपी से 1 सीट हम ज्यादा जीतेंगे। अब 1 सीट वो ज्यादा जीतने की बात कहते हैं, आंकड़े बताते नहीं है। अब ये जो अनुमान है, इस अनुमान में कितना दम है और वो 1 सीट कौन सी हो सकती है जहां से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी मयंक, जो 2 सीटें हैं, एक कोरबा की और एक बस्तर की, ये 2 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है। इस पे क्या किया है पार्टी ने, इस बार कांग्रेस ने कोरबा की जो सीट है वहां पर से सांसद को रिपीट किया, यानी कि अपने प्रत्याशी रिपीट किए हैं। लेकिन बस्तर में उन्होंने इस बार चेहरा बदला और कवासी लखमा, जो लगातार जीत दर्ज करते आए हैं विधानसभा चुनाव में, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उनको यहाँ पर से कांग्रेस ने चुनावी मैदान पर उतारा और ये कहा जा रहा था कि इस बार किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती कांग्रेस। अब ये 2 सीटें तो हैं कांग्रेस के पास, एक वो कौन सी सीट है जो बीजेपी के खेमे से खिसक कर कांग्रेस के खेमे में समा सकती है? बिल्कुल पूजा, जिस तरह की चर्चा चल रही है उसको मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सत्ता सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस ने ये चुनाव को पूरी तरह से अपने टारगेट पे लिया और कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो टिकट का वितरण हुआ है, कांग्रेस ने जो प्रत्याशी इस चुनाव में भेजे वो बेहद टक्कर के भेजे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी जो है इस चुनाव पे कहीं ना कहीं कांग्रेस से कुछ हद तक पिछड़ते दिखी प्रत्याशी के मामले पे। अगर प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है बीजेपी के प्रत्याशी से 21 दिख रहे हैं, 19 नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि कई सीटों पर जो मुकाबला बेहद फंसा हुआ नजर आ रहा है। खुद बीजेपी के जो तमाम जो है राजनीतिक सलाहकार है, राजनीतिक दिग्गज हैं, वो भी कहते नजर नहीं आ रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि ये सीट हम जीत पाएंगे। न केवल 3 बल्कि कुछ सीटों पर और भी दिलचस्प मुकाबला हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने जो सीट में कैंडिडेट भेजे हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो दुर्ग से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनको राजनांदगांव भेजा गया है। उसके पीछे में बहुत सारे समीकरण हैं। वही जो है जो महासमुंद पे जब टिकट के वितरण की बात है, महासमुंद पे लोकल के प्रत्याशी को ना देकर ताम्रध्वज साहू, जो साहू समाज के दिग्गज नेता है, पूर्व गृह मंत्री है, उनको वहां पर चुनाव लड़ने कांग्रेस ने भेजा। इसके अलावा बस्तर की बात, जैसे पूजा ने बताया कि वो बस्तर में जब टिकट वितरण की बात आई, दीपक बैज को ना देकर कवासी लखमा को चुनाव लड़ाया गया, क्योंकि दीपक बैज अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे थे वो, तो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी रही होगी, जिसका सर्वे कांग्रेस पार्टी ने करवाया, इंटरनल सर्वे जो रहा उस पे दीपक बैज के मुकाबले कवासी लखमा जो है वो पावरफुल नजर आया। और कवासी लखमा के पीछे कारण भी है, कवासी लखमा पूरे बस्तर में जन नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। अंदरूनी इलाकों पर भी कवासी लखमा को बेहद पसंद किया जाता है। यही वजह है कि सुकमा कोंटा जैसे इलाके से जहां पर वोटिंग भी कम होती है, उन इलाकों पर भी वो लगातार जीत कर आते हैं। ये रही बात तो बस्तर की और महासमुंद राजनांदगांव की बात होगी। इसके अलावा कांकेर सीट को लेकर भी मुकाबला बेहद फंसा हुआ नजर आ रहा है। कांकेर में जिस तरह से कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को जब टिकट दी तो बीजेपी के जो प्रत्याशी भोजराज नाग वो कहीं ना कहीं बीरेश ठाकुर के मुकाबले कुछ कमजोर नजर आते हैं।
वहीं जो अंबिकापुर सीट पर भी शशि सिंह युवा नेत्री को जब टिकट दी गई तो कहीं ना कहीं भीतर खाने में खबर आ रही है कि जो चिंतामणि महाराज है वो उनके लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि वहां पर जो पूर्व सांसद रही, माफ कीजिएगा, सांसद जो रही है रेणुका सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे, जब छत्तीसगढ़ से कोई किसी एक सांसद को जब मंत्री बनाया जाता है कैबिनेट पर, तो उसमें रेणुका सिंह को जगह मिलती है और रेणुका सिंह की जो नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को इस चुनाव पर मिल सकती है। हालांकि वो सामने जाहिर तौर पर नाराजगी शायद नहीं दिख रही है, लेकिन नतीजों पर वो सारी चीज नजर आ सकती है जिस चीजों को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। वही जांजगीर सीट की बात भी इसलिए गाय बगाए चल रही है क्योंकि जांजगीर लोकसभा पर ज्यादातर जो विधानसभा है वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और उस क्षेत्र पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया को कांग्रेस ने वहां पर चुनाव लड़ाने भेजा है। तो ऐसी कुछ जो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने पूरी तरह से मुकाबला को फंसा कर रख दिया है। बीजेपी के जो लोग हैं वो भी खुलकर नहीं कहते दिख रहे हैं कि वो सीट पर जिस तरह से बीते 2019 के चुनाव जीते थे, जितने रिकॉर्ड के साथ जीते थे, उस रिकॉर्ड के साथ इस चुनाव को जीत पाएंगे। यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इन 9 सांसदों में केवल 2 सांसदों को टिकट रिपीट की है और 7 प्रत्याशी के लिए जो बीजेपी ने टिकट दी है उसमें 7 नए चेहरे को लाया है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस सारी चीजों से वो वास्ता रख रही है कि कांग्रेस ने जो मुकाबले को पूरी तरह से फंसा दिया है। और जिस तरह से योगेंद्र यादव ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर उनका भी आकलन ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी को 3 के अलावा भी कुछ नुकसान बड़ा हो सकता है, कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है, इसके लिए कुछ इंतजार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो एक सीट जिसकी बात यहाँ पर चल रही है, जब योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि बीजेपी को एक सीट का नुकसान होता है, तो वो सीट इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है राजनांदगांव लोकसभा की, क्योंकि यहाँ पर भूपेश बघेल चुनावी मैदान पर उतरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहने के साथ ही साथ ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज ग्रामीणों के बीच उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। इसलिए ये इस एक सीट की बात यहाँ पर हो रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त मिल जाए। देखिए, कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो चौतरफा फैले हुए हैं, हर तरफ हर सीटों पर कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को उतार दिया है। इसलिए किसी भी सीट पर यह कह देना कि भाई यहाँ से बीजेपी आसानी से अपना सीट बचा लेगी, ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो सभी सीटों पर काफी ज्यादा टफ देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा फंसा हुआ पेंच नजर आ रहा है। हालांकि अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कौन सी एक सीट है जो इस बार बीजेपी के खेमे से छीनकर कांग्रेस अपने पाले में डाल देती है। तो इंतजार करिए 4 जून का। 4 जून को जो भी रिजल्ट आएंगे, यकीनन छत्तीसगढ़ के रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। तो साथियों, इस चर्चा में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक और मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।